स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपको सैंपल पेपर 1 सॉल्व करके दिखाया था वो सवाल बुक का, वैसे ही आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सैंपल पेपर 2। ओके, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सैंपल पेपर 2 हम करने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1, और हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से ही। ओके, तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं जिसमें एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ एनी 16 अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन ए में। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू 1900 एंड एलसीएम गिवन है। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 100। ओके, हमें फाइंड करना है एचसीएफ, तो फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमको फॉर्मूला पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमको गिवन है। हमको सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना है, देन एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 1900 डिवाइडेड बाय एलसीएम दैट इज 100। देन zeros will cut out and HCF will be 19। ओके, तो 19 जो है वो है हमारा ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरह से बड़ी ही सिंपली हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड इसके आपको कंप्लीटली 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमको डिवाइजर गिवन है। ओके, डिवाइजर कितना गिवन है हमको 71। ओके, एंड क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमको कितना गिवन है 37 एंड रिमाइंडर गिवन है दैट इज 42। ओके, देन हमें फाइंड करना है कि डिविडेंड कितना होगा। ओके, देन हमको पता है डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज 71 इंटू 37 प्लस 42। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक हम अपने ऑप्शन में से डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि 1 इंटू 7 किया कितना मिल जाएगा 7, एंड जब 7 में आप 2 ऐड करेंगे देन लास्ट मींस जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 दैट इज 9। तो देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 9 गिवन हो। ओके, तो ऑप्शन है तो वो है ऑप्शन बी, दैट इज इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी के इक्वल, जो है 2669। ओके, तो डायरेक्टली क्या किया कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर सकते थे, उससे भी सेम आंसर आता, बट यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्टकट मेथड अपनाया क्योंकि हमको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो जितना शॉर्टकट मेथड हम ढूंढ पाएंगे उतने ही जल्दी हम अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 1 7 किया दैट इज 7 मिल गया जो यूनिट प्लेस पे होगा, एंड यूनिट प्लेस पे ही हम 2 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 9 मिल जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया। ओके ओके, तो नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको ये नंबर गिवन है, हमें बताना है कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे दैट इज टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करेंगे देन ये नंबर डेसिमल की कितने प्लेसेस के बाद जाकर के एंड होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि टर्मिनेटिंग है, हमको ये केस गिवन है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी गई है हमारे पास 3। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे देन डेसिमल के बाद ये 3 प्लेसेस तक सॉल्व होगा एंड 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा 3 डेसिमल प्लेसेस, जो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। वरना फिर आप क्या करते हैं कि 23 को आप एक्चुअल में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं 23 से डिवाइड करते, देन आपके पास जो भी आंसर आता वो डेसिमल की 3 प्लेसेस के बाद जाके एंड हो जाता। देन यहाँ पे देखना क्या था कि 2 एंड 5 में मैक्सिमम पावर किसकी है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मतलब ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जाकर के एंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होता बाय चांस देन ये 4 प्लेसेस के बाद जाकर के एंड होता, मींस 2 एंड 5 में जिसकी मैक्सिमम पावर होगी
डेसिमल के बाद उतनी ही प्लेसेस के बाद जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि 0.121212 एंड सो ऑन को P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया लेट तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 0.12 के ऊपर बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। देन क्या किया हमने, बोथ साइड, अब क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के ऊपर बार है तो हम इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। 2 प्लेसेस के बाद बार है, इसका मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ओके, देन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। यहां बचा 99x माइनस का, यहां बचा माइनस का 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -12 अपॉन -99। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से कट कर देते हैं, 3 दैट इज 3 4 टाइम्स 3 33 टाइम्स। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बड़ी ही इजिली सॉल्व कर लिए। तो आपके 4 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज 4। यानी ये जो 4 गिवन है ये क्या है, हमारा सम ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस हमको पता है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, हमको ये गिवन है। एंड अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट्स के साथ हमको रिलेशनशिप पता है। देन अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, -b अपॉन a इज इक्वल टू 4। यहाँ पे b क्या है हमारा, -p है। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 इक्वल 4। देन p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस प्लस p, 5 मल्टीप्लीकेशन में चला गया तो p की वैल्यू आ गई 20, जो है ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरह से हमने पहले 5 क्वेश्चन करके अपने 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। ओके, काफी इजी क्वेश्चंस थे, मींस काफी फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको फिर से एक पॉलिनोमियल गिवन है। ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है एंड x की वैल्यू -3 रख करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने को बोला गया है। ओके, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो जहां जहां से इस इक्वेशन में x है वहां वहां -3 प्लेस कर देंगे। तो हमारा इसको पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, -56। एंड -56 है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो काफी इजी था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से एक और पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, तो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू। तो अल्फा बीटा गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू किसके मींस कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है -d अपॉन a।
तो यहाँ पे d कितना है हमारा 6 है, दैट इज -6। a कितना है हमारे पास 2 है, तो इसको सॉल्व कर लिया, वैल्यू कितनी आ गई -3, एंड -3 जो है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a होता है फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमको एक पॉइंट गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3। तो हमको एक पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3। इसका डिस्टेंस निकालना है हमको ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। तो जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है देन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है नॉर्मली x² प्लस y² का अंडर रूट। तो यहाँ पे x कितना है -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, हमारे पास कितना हो गया अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल्स अंडर रूट 25 इक्वल्स 5 यूनिट्स। ओके, देन 5 यूनिट्स जो है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, जहां पे हमको इतना पता होना चाहिए कि जब ओरिजिन की बात होती है देन डायरेक्टली हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमको फिर से एक पॉइंट P गिवन है। A गिवन है, A कितना गिवन है हमको ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है A एंड B के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्योंकि हमको यहाँ x में मीन्स x वाले कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट का ही सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। ओके, यहाँ पे x की जगह पे क्या है a/3, x1 कितना है -7 एंड x2 कितना है -3 अपॉन 2 -10/2 दैट इज -5। देन a will be equal to 3 into -5 दैट इज -15। तो हमारा a की वैल्यू आ गई, हमें a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो a की वैल्यू आ गई -15। ये है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली सेक्शन ए के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होते जा रहे हैं। ओके, देन यहां तक आते आते हमको 9 मार्क्स अपने फुल्ली कंफर्म हो जाएंगे। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या रखना है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में हमको बताते जाएं। ओके, ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको फिर से 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, तो मीन्स क्या है कि ए बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस लाइन पे क्या मीन्स इन दोनों के पाथ पे कोई पॉइंट P है जो उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है कि वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, दैट इज जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसमें m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं लेट द रेशियो, तो हम रेशियो लेट कर लेते हैं, let the ratio be k:1। तो हमने रेशियो कितना लेट कर लिया है k:1 में पॉइंट P इज डिवाइडिंग AB। ओके, तो रेशियो हमने लेट कर लिया, इसके आगे बस वही हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग पहले x वाला लगा लेते हैं, ये होता है x का सेक्शन फॉर्मूला, इसमें हम लोग वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। x की जगह पे लिख लेंगे 3/5
n की जगह पे लिख लेंगे k, x2 कितना हो जाएगा -3, n की जगह पे 1 हो गया एंड x1 की जगह पे 3, अपॉन में क्या बचा k+1। ओके, तो k+1 हो गया। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देन k की वैल्यूज के एक साइड एंड बाकी कांस्टेंट वैल्यू के एक साइड ले जाते हैं। देन -15 यहाँ आकर के +15 + 3k गिव्स 18k इक्वल्स टू, अब 15 एंड 3 वहां चला जाएगा, देन 15 - 3 हो जाएगा, दैट इज 12। देन k की वैल्यू कितनी आ गई 12/18, दैट इज इक्वल टू 2/3। देन हमारा जो रेशियो था वो क्या था, k:1, दैट इज 2/3:1, एंड ये चेंज होकर ये कितना हो जाएगा 2/3, यानी हमारे पास रेशियो कितना आ गया 2:3, एंड 2:3 जो है वो है ऑप्शन ए। ओके, तो ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी था, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, बट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट ज्यादा था नहीं। क्या था, सिर्फ हमें कोई भी एक सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना था, चाहे आप x का यूज करते चाहे y का यूज करते, आंसर आपका फिर भी सेम आना था। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। नंबर 11 में हमको 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 2 पॉइंट्स हमें क्या क्या गिवन है, एक ये कोऑर्डिनेट है एंड दूसरा ये कोऑर्डिनेट है। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है x2 - x1, दैट इज 2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8/5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, दैट इज 2 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, एंड 2 - 2 हमको 0 मिल गया। यहाँ पे 5 एंड 10 क्रॉस आउट हो गए, यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 0 का स्क्वायर 0 इक्वल्स √4, एंड 4 अंडर गिव्स 2 यूनिट्स। ओके, एंड 2 यूनिट्स हमारा ऑप्शन है सी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया एंड हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको ये ट्रायंगल गिवन है एबीसी, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन गई है डीई, जो ए बी एंड ए सी को डी एंड ई पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे हमको ए बी अपॉन डीई इनका रेशियो गिवन है, दैट इज 3:5, एंड यहाँ पे ए सी की फुल लेंथ गिवन है, दैट इज 5.6। हमें निकालना क्या है, एई की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जब भी बेस के या किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होती है, देन वो लाइन पूरे मींस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता देती है एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, एक ट्रायंगल मिल गया हमारे पास ADE एंड ट्रायंगल मिल गया ABC, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देन इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। देन इस ट्रायंगल एंड बिग ट्रायंगल ABC, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे,
यानी कि AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। तो जिसकी वैल्यूज हमको पता है वो हम पुट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता है वो हम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। AD कितना गिवन है 3 एंड AB कितना हो जाएगा 3 + 5 दैट इज 8 एंड AE हमको फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से काट दिया 0.7, ओके, देन 0.7 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE एंड 2.1 सेंटीमीटर जो है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमको क्या है बीपीटी थ्योरम पता होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको सही चूज करनी होंगी। अगर आपने करस्पॉन्डिंग साइड सही चूज नहीं की देन आपकी ये वैल्यू निकल नहीं पाएगी। ओके, देन मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको साइन ए की वैल्यू गिवन है 1/√2 एंड tan ए एंड cot ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि साइन ए 1/2 कब होता है, वो होता है साइन 45 पे। ओके, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है 45, देन ए की वैल्यू हम इन दोनों जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। एंड tan 45 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए दैट इज 1 एंड cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 एंड 1 + 1 gives 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसको सॉल्व करके 2। देखते हैं ऑप्शन से मैच करता है या नहीं। ओके, तो ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन सी से। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इजीली सॉल्व कर लिया। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है कि x की वैल्यू 0 है। ओके, तो हम लोग पहले वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। ओके, तो हमने वैल्यूज प्लेस कर ली है। तो cos 0 हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है एंड 0 का क्यूब 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 127 इज ऑल्सो 0। देन इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 एंड ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, हमें बस x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ी एंड यहाँ पे हमको cos 0 की वैल्यू 1 पता होती है एंड इसको सॉल्व करके 0 आ गया एंड 0 + 1 1 हमको ऑब्टेन हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। हमें इस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या गिवन है हमको साइन स्क्वायर मीन साइन 30 का स्क्वायर माइनस cos 30 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन साइन 30 का वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। साइन 30 हमारे कितना होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस एंड cos 30 हमारे कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस इसका स्क्वायर किया 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली। आंसर कितना आ गया हमारे पास -1/2 एंड ये है हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो काफी इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जिस तरह के सैंपल पेपर में भी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके,
तो हमें सरकमफ्रेंस, इस सर्कल का रेडियस गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और उसका सरकमफ्रेंस हमको निकालना है एंड पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 यूज करनी है। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन में अगर पाई की जो भी वैल्यू यूज करने को बोला है वही वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। बाई चांस अगर नहीं गिवन है देन आप पाई, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपके ऑप्शंस में होगा, अगर पाई की वैल्यू पाई ही है देन आप पाई को पाई छोड़ दोगे, अदरवाइज आप 22/7 या 3.14 पुट कर सकते हैं। ओके, तो इस सर्कल का हमको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस हमें पता है कितना होता है, 2πr 2 इंटू 3.14 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 इंटू 8 कितना क्या हो गया 1। ओके, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना आ गया है 25.12 सेंटीमीटर, जो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए के पहले 16 क्वेश्चन सॉल्व करके अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। ओके, मींस अगर आपने सेक्शन ए में सबसे पहले 20 में से सबसे फर्स्ट 16 अटेम्प्ट कर लिए देन आपको रेस्ट 4 अटेम्प्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे 20 अटेम्प्ट करते भी हो एंड 20 की 20 सही भी है देन आपको मार्क्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 16 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के ही मिलेंगे और उन फर्स्ट 16 में गलत भी होंगे देन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड मेक श्योर कि आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।